मक्के के पाक शहर में रमज़ान की पुरसुकून और नूरानी रातों में आयशा नाम की एक ईमान वाली लड़की अपने नफल नमाज और इबादत में दिली सुकून पाती थी। जब चांदनी रेगिस्तान की रेत को नरम रोशनी से सहला रही थी, वह आसमान में टिमटिमाते सितारों को देखती और उनके पैदा करने वाले रब के बारे में सोचती। आयशा अल्लाह की नेक बंदी थी और अपने दिल से उसकी करीबी चाहती थी। रमज़ान की आखिरी 10 रातों में से एक ख़ास रात उसे अपने घर में एक अनोखी रूहानी ठंडक और सुकून महसूस हुआ। ऐसा लग रहा था जैसे फ़िज़ा में फ़रिश्तों की मौजूदगी की हल्की हल्की गूंज हो। यह रात थी लैलतुल क़द्र, वह रात जो 1000 महीनों से बेहतर है। उसे अपने प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीम से पता था कि यही वह मुक़द्दस रात है जब अल्लाह ने कुरान को आसमान से ज़मीन पर नाजिल किया। यह रात रहमत, मग़फ़िरत और नजात की रात थी। आयशा ने अपने घर वालों को इबादत, कुरान की तिलावत और दुआओं में मशगूल रहने के लिए कहा। जब उसके वालिद कुरान की तिलावत कर रहे थे, उनकी आवाज़ अल्लाह के हिकमत भरे कलाम की आयतों को दोहरा रही थी। उसने अपनी आंखें बंद कीं और अपने दिल में एक गहरा सुकून महसूस किया। हर लफ्ज़ उसे अल्लाह की मोहब्बत और इंसान की ज़िंदगी के मकसद की याद दिला रहा था। उसकी सोच में हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम का मंज़र उभर आया, वही पाक फरिश्ता जो अल्लाह का कलाम लेकर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आया था। उसे महसूस हुआ कि ये वही पाक रात है जो इंसानियत को सीधे रास्ते पर लाने के लिए एक रहमत बनकर आई थी। आयशा ने दिल की गहराइयों से दुआएं मांगी। उसने अल्लाह से अपनी दुआओं की कबूलियत, अपने गुनाहों की माफ़ी और ईमान की पुख्तगी की इल्तिजा की। उस रात अल्लाह की मौजूदगी का एहसास उसकी रूह तक जा पहुंचा और उसका दिल एक मजबूत यकीन से भर गया। जब सुबह की अजान की सदा गूंजी, आयशा ने अपने अंदर एक नई ताकत और रूहानी तरावट महसूस की। उसकी रूह को ऐसी ताजगी मिली जो सिर्फ अल्लाह की इबादत से हासिल होती है। लैलतुल क़द्र की उस पाक रात ने उसकी ज़िंदगी पर गहरा असर छोड़ा। इस रात ने उसे यह यकीन दिलाया कि अल्लाह की नेमत और उसके करीब जाने का सबसे अच्छा तरीक़ा इखलास भरी इबादत, शुक्रगुजार दिल और अल्लाह से माफ़ी मांगने में है। अब उसकी ज़िंदगी का मकसद और भी साफ़ हो गया, इस्लाम की रोशनी में जीना और अल्लाह की मोहब्बत को अपनी हर सांस में महसूस करना।